गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम कभी भी इंसानियत का रास्ता न छोड़ें, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग इंसानियत का रास्ता छोड़कर जी रहे हैं। अगर इंसानियत नहीं है तो फिर तो रब है ही नहीं। इंसानों ने सोच लिया है कि किसी खास प्रकार के कपड़े पहनना ही धर्म है और किसी विशेष प्रकार की क्रिया करने के साथ ही धर्म की पहचान बनती है। लेकिन महापुरुषों का सीधा ही फैसला है कि अगर इंसानियत है तो फिर धर्म भी है। एक मानव है तो मानवता का होना भी जरूरी है। अगर मानव है लेकिन मानवता नहीं, इंसान है इंसानियत नहीं, फिर वो किस लिहाज से भक्तों की श्रेणी में आ सकता है? उसे किस प्रकार से धर्म का पैरोकार माना जा सकता है? तो यहाँ पर यही प्रार्थना की जा रही है कि दातार कृपा करे कि हम मानवता इंसानियत का दामन न छोड़ें। हम ऐसे रास्ते पर चलते चले जाएं जिसे इंसानियत कहते हैं। मानवता जिसे कहते हैं उसमें प्यार का होना लाजमी है। भक्त जिसे कहते हैं उसमें अगर प्यार की कमी है तो वो हमारी सच्ची पहचान नहीं बनती। इसलिए प्यार का होना जरूरी है। प्रेम के भाव से युक्त होकर प्यार भरा व्यवहार करना जरूरी है और यही भक्तजन करते आए हैं। इसीलिए उन्होंने प्यार के सबक को सबसे उत्तम कहा है। जो इस प्यार के पाठ को अपना लेते हैं उनके लिए कबीर जी ने कहा है कि पोथी पोथ पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम से ही पंडित बनते हैं, कोई विशेष जाति में पैदा होने से नहीं, कोई ऊंची शिक्षा हासिल करने से नहीं। कबीर जी कहते हैं उसी काशी नगरी में जहाँ सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, उनके बीच रहकर उन्होंने यह पैगाम दिया कि आप पंडित कहलाना चाहते हो लेकिन ढाई अक्षर प्रेम के आज तक पढ़े ही नहीं, तो फिर किस प्रकार की पोथियां आप पढ़ रहे हो? कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। कि पढ़ पढ़ के इस दुनिया से रुखसत भी हो गए लेकिन प्यार वाली देन नहीं दी, प्यार भरा व्यवहार नहीं किया। अगर दूसरों को देखा है तो नफरत की नज़र से देखा है, घृणा के भाव से देखा है, दूसरों को अपने से नीचे माना है, उनसे नफरत की है, उनके प्रति जलन की भावना रखी है, तो फिर पढ़ा ही क्या है? अगर यह प्यार का पाठ ही नहीं पढ़ा, यह सीखा ही नहीं है, तो इस प्रकार की गलतफहमियों के बीच में जीने वाले इस धरती पर तो अनोखे ही हुए। उसको गलतफहमी कह लो या खुशफहमी कह लो कि जो ऐसा मानकर चलते आ रहे हैं, यह तो वास्तविकता में बाहरी सिलसिले हैं कि इन्हें हम निभाते चले जाएं, पठन पाठन करते चले जाएं, हम माला फेरते चले जाएं, हम स्नान करते चले जाएं, हम यात्रा करते चले जाएं, हम विशेष प्रकार के कपड़े पहनते चले जाएं, हम अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाते चले जाएं या फिर अपने शरीर पर भस्म मलते चले जाएं, तो फिर क्या यही पहचान बनी है धर्म की, धर्मी होने की? तो वो बात कबीर जी ने सादा शब्दों में स्पष्ट कही। साध संगत जी, महापुरुष संत जन मानवता का संदेश हमेशा से देते चले आए हैं कि हमें मानवता की डगर पर ही चलना है, हमें प्यार के साथ ही इस सफ़र को तय करना है। यह सफ़र तय हो रहा है, एक एक पल हमारे हाथों से जा रहा है, एक एक श्वास जो हम ले रहे हैं इसने वापस नहीं आना है। हम कहें कि हमारे पास इतनी दौलत है तो मैं ये श्वासें वापस ला सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक बार श्वासें चली जाएं तो लौट कर नहीं आती। एक एक पल जो बीत जाता है वह अतीत बन जाता है। इसीलिए तेजी से चलते समय भी संभाल किए जाएं। यह जितने श्वास हम ले रहे हैं इनकी कद्र कर ली जाए,
ये बड़े अमोलक श्वास हैं, ये बड़े दुर्लभ श्वास हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्वासों की संभाल कर ली जाए, इन श्वासों को सच के लेखे लगा लिए जाएं, मानवता और प्यार के लेखे लगा लिए जाएं, वरना तो श्वासें लेते हुए भी हम बेजान सा जीवन जीने वाले माने जाएंगे, जैसा कि पहले भी माने गए हैं। वो चलती फिरती लाशें मानी गई हैं, जिनके दिलों की धड़कनें प्यार वाली नहीं थी, वो चलती फिरती लाश थे। तो हम भी केवल चलती फिरती लाश न बन जाएं, हमारे जीवन को जीवन मिले। अक्सर कहते हैं कि जीवन दान मिल गया है। किसी के साथ कोई घटना घटती है और उसका बचाव हो जाता है, तो वह कहता है कि मैं बच गया हूँ, मुझे जीवन दान मिल गया है। महापुरुष भक्तजन कहते हैं कि जीवन दान मिला है। कहने का भाव यह है कि जीवन को जीवन मिल गया है, हमारे दिल को सच्ची धड़कन मिल गई है। यह परिभाषाएं भक्तजन देते हैं, क्योंकि वे जीवन की अहमियत को जानते हैं। इसीलिए इस दिल का धड़कना प्यार के तहत ही हो। अगर नफरत के तहत दिल धड़क रहा है, तो वो दिल दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और कठोर है। अगर इस दिल की धड़कन प्यार वाली नहीं है, तो फिर यह पत्थर से भी ज़्यादा जख्म देने वाला है। साथ संगत जी, इस समय आप देख ही रहे हो कि किस तरह से दूसरों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनको पीड़ा दी जाती है, और वह पीड़ा देने वाले पत्थर दिल होते हैं, निर्दयता से युक्त होते हैं। उनके अंदर कोई दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं होता है। वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और अपने धर्म मजहब को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानकर चलते हैं। तो इस तरह से जिन लोगों का पत्थर जैसा दिल है, वो इंसान भी पत्थर दिल ही होता है। सत्संगत जी, बाबा हरदेव जी अक्सर शेयर किया करते थे कि हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो। एक उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, कि पत्थरों में कोई धड़कन नहीं होती, लेकिन ये वो पत्थर होते हैं जिसमें धड़कन होती है, जिसको दिल कह रहे हैं। पत्थर हमारी राह में पड़ा हो और हमारा पैर लग जाए, ठोकर लग जाए, तो हम पीढ़ा से कुड़ला उठते हैं, कराह उठते हैं। एक वो पत्थर जो ठोस पदार्थ के रूप में पड़ा हुआ है, वो हमारे शरीर को पीड़ा दे रहा है, लेकिन जो दिल पथरा गए हैं, वो हमारे मन, हमारी आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं। तो ऐसी पीड़ा देने वालों पर भक्तजन विश्वास नहीं रखते हैं। वो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हमें दूसरों को सुकून देना है, हमें दूसरों को चैन देना है, हमें बनना है तो मरहम का रूप बनना है। हमें कभी भी किसी दूसरे को पीड़ा नहीं देनी, किसी को जख्म नहीं देना है। यह हमेशा ही भक्तों की अवस्था रही है, यह उनकी मान्यता रही है, और उसी मान्यता के अनुसार ही उनका जीवन में इस तरह से विचरना हुआ करता है। इसी आधार पर इनका व्यवहार होता है। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संगी हम कऊ बनियाई। फिर यह केवल शब्द नहीं रह जाते हैं, फिर वाकई ही इस तरह मान कर चलते हैं कि कोई पराया, कोई बेगाना नहीं है। किसको पीड़ा दें, किस पर जुल्म करें, ये तो सारे अपने ही हैं। यह सारी धरती पर बसने वाले इंसान एक ही परिवार के अंग हैं। हम भले ही कोई कौम बना लें, कोई कुटुंब बना लें, कोई परिवार बना लें, हम पता नहीं कितने कितने पहचाने इस दुनिया में बना लेते हैं, लेकिन मूल रूप से महापुरुषों का कथन है कि जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, वो सभी इस एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और ये परिवार है खुदा का परिवार, इस निरंकार का परिवार, इस परम पिता परमात्मा का परिवार। तो अगर परम पिता है, तो सारे इसकी संतान हैं। इसीलिए भक्तजन सबका भला मांगते हैं, सबकी खैर मांगते हैं।
न किसी के लिए विपरीत भाव रखते हैं और न ही किसी के लिए दुश्वारियाँ या नुकसान मांगते हैं। ये हमेशा यही सोचते हैं कि संसार सुखी रहे और हम भी सुखी रहें, हम भी चैन से रहें और संसार भी चैन से रहे, हम भी दीवार गिराकर गले मिलकर जीवन जिएं और संसार भी सारे भेदभाव मिटाकर गले मिले। सत्संगत जी, संत जन महापुरुष एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं। अपनत्व की भावना उनके अंदर काम करती है, बेगानेपन का भावना उनके अंदर नहीं होता है। वो इस अवस्था में रहकर ऐसा जीवन जीते हैं, तो फिर क्या वो सच्चे मायने में राम जी के पैरोकार हैं कि नहीं? वो कृष्ण जी के पैराकार हैं कि नहीं? वो हजरत ईसा मसीह जी के पैरोकार हैं कि नहीं? वो श्री गुरु नानक जी के पैरोकार हैं कि नहीं? वास्तविकता में वही हैं जो इस तरह से संसार में विचरण करते हैं। वही सच्चे मायने में सच्चे पैरोकार होते हैं। उनमें अपनापन है, उन्हें बेगानापन नहीं है। तो इस तरह से आप सभी भक्तजन संसार की यात्रा तय कर रहे हैं। हम भाईचारे की भावना को मजबूत बनाए रखें। हम एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाला भाव प्रबल रखें। ये पहलू कभी भी कमज़ोर ना हो, क्योंकि अक्सर संसार में विचरण करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई पहलू कमज़ोर हो जाता है। इसलिए महापुरुष संतजन यही कहते हैं कि हमें मजबूती रखनी है, हमें कमज़ोरी नहीं आने देनी। हर पहलू जो लाभदायक है उसे हमें कमज़ोर नहीं होने देना। कहीं भी विपरीत भाव मन में नहीं आने देना। अगर आ भी जाता है तो उसे टिकने नहीं देना। यह उस तरह से नहीं है कि एक बार घर में आ गया तो ठिकाना बना लिया, फिर जाना ही नहीं। नहीं, जो नुकसान वाला पहलू है उसे अपने मन में टिकने नहीं देना है। जिस तरह हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाए और वह चुभा रहे, तो फिर हम यह नहीं कहते कि नहीं, चुभा रहने दो। हम उसी वक्त उसे निकालने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। हमारी आँख में ज़रा सा कोई तिनका पड़ जाए, कोई कण पड़ जाए, तो हम यह नहीं कहते कि घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। हम जेब से रुमाल निकालते हैं और आँख खोलकर उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हाथ की उँगलियों के सहारे उसे प्रयास करते हैं कि किसी तरह इसे निकाल दिया जाए। इस तरह से जितने भी नुकसान होने वाले भाव हैं, हमें उन्हें टिकने नहीं देना है। अगर हवा के साथ उड़कर कहीं से आ भी गया है, तो उसे जल्द से जल्द मन से बाहर निकालना है। हम कहते हैं कि हमने उसे बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया है कि जा बाहर जा। तो इस तरह से अपने मनों में ऐसी मजबूती हो और हम विपरीत भावनाओं को कोई स्थान न दें। अगर वो भाव आ भी गए हैं तो उसे बाहर भेज दें, उसे ठिकाना न बनाने दें, उसे अपनी जड़ न जमाने दें। जड़ें अगर जमें तो शुद्ध भावनाओं के रूप में जमें। उसका पैदा हुआ बीज पौधा बनकर वह मीठे फल देगा, ठंडी छाँव देगा। सत्संगत जी, कहने का अर्थ है कि महापुरुष संतजन भक्तजन हमेशा ही ये संदेश मानव को देते आए हैं, ताकि इंसान इनके साथ ही इस धरती पर विचरण करे। इस तरह से वो ही इस जीवन की यात्रा को तय करे। अगर यह राह भूल गया तो फिर यही इंसान इंसान होने की पहचान भी गंवा बैठता है। इसीलिए उसे शैतान कह देते हैं, हैवान कह देते हैं कि यह तो बंदा है ही नहीं, यह तो हैवान है, यह तो शैतान है। शैतान कह रहे हो तो इसलिए नहीं कि उसके सिर पर सींग आ गई हो या उसके पीछे पूँछ निकल आई हो, उसके दांत लंबे लंबे हो गए हों, खूंखार जैसा लग रहा हो। इसीलिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसलिए कहा जा रहा कि उसने अपनी पहचान खो दी है। उसने अपनी भावनाओं को त्याग दिया है, अपने नज़रिए को त्याग दिया है, ऐसी एक वो चाल को त्याग दिया है। ऐसी चाल हमें नहीं चलनी जो पतन की ओर ले जा रही है।
उस राह पर चलने वाले तो वो होते हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। जिस टहनी पर बैठे हैं उस टहनी को काटने वाले हैं। उन्हीं लोगों के बारे में यह कहा गया है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। साथ संगत जी, संसार में ऐसा कौन है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले को समझदारी का प्रमाण पत्र देगा? वो सूझवान नहीं होता, वो समझदार नहीं होता, उसे तो मूर्ख कहा गया है, उसे नादान कहा गया है। तो हम ऐसी मूर्खता न करें, हम सूझबूझ का प्रयोग करें, हम समझदारी का प्रयोग करें। कौन से पहलू हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हैं? किन रास्तों पर चलकर हम संसार को सजा सकते हैं, हम संसार को संवार सकते हैं, हम धरती की शोभा बन सकते हैं, हम सारे वातावरण को सुखद बना सकते हैं। जो हिंसा वाला, खिंचाव वाला, लोभ लालच वाला वातावरण बन चुका है, उसे हम चारों ओर देख रहे हैं। हिंसक प्रवृत्तियां कितनी प्रबल हैं। एक सेकंड नहीं लगता हिंसक होने में, तैयार होता है हाथ पकड़ने को, तैयार है जान लेने को, तैयार है जुबान से छलनी करने को, तैयार रहता है हमेशा एक जरा सा कारण मिल जाए, और अगर कारण नहीं मिलता तो कारण खड़ा कर देता है। इस तरह की प्रवृत्तियों से वातावरण को जो रूप दिया जा रहा है वो घुटन वाला है। जिस आब ओ हवा में कोई किस तरह से, जिसे हम प्रदूषण कह रहे हैं कि वातावरण में प्रदूषण है, कितनी कितनी बीमारियां और कितने कितने रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही आब ओ हवा शुद्ध हो जाए तो कितने रोगों से हमारा बचाव हो जाएगा। सभी जानते हैं कि 80 के दशक में जब भोपाल मध्य प्रदेश में गैस का रिसाव हुआ था, तो उस समय शहर में आराम के साथ लोग सो रहे थे, श्वास ले रहे थे, जीवन चल रहा था। लेकिन उस गैस का रिसाव होने के साथ ही हजारों हजारों लोगों की मौत की नींद सो गए। आब हवा में बदलाव आ गया, वातावरण में वो जहरीली गैस फैल गई और उसके कारण न जाने कितने लोग इस संसार को छोड़ गए, परिवारों में मातम फैल गया। इस तरह से जो वातावरण हमारे लिए नुकसान का कारण बन रहा है, जो हमें घुटन दे रहा है, ऐसे वातावरण को बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए भी यह देन दी जा रही है। यह भक्त प्रवृत्ति ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती है। यह वातावरण ही बदलना है। लेकिन वातावरण के साथ साथ यह चेतना दी जाती है कि पहले हमने अपने आप को बदलना है, पहले अपने से शुरू करना है, पहले अपनी सोच को पावन पवित्र करना होगा, तभी हम वातावरण को वो देन दे सकेंगे। सत्संगत जी, महापुरुषों संतों के कथन हैं कि अपने गिरेबान में झांक करके देख कि तेरे मन में किस तरह की तरंगे उठ रही हैं, तेरे मन में किस तरह के भाव बने हुए हैं, किस तरह की सोच बनी हुई है। ये अपने गिरेबान में झांक करके देख, अपने मन के अंदर खोज करके देख, इसमें किसका वास है, इसमें किसका बसेरा है, इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो यह तेरा अंदर झांकना जरूरी है, अपना मूल्यांकन करना जरूरी है और फिर अपना संवारना जरूरी है। मूल्यांकन करने के बाद भी अगर संवरने वाला काम न हो तो फिर बहुत मंदभागा है कि हमने अपना मूल्यांकन भी कर लिया, जान भी लिया, फिर भी संवारना नहीं हुआ। जिस तरह से बाबा जी अक्सर पंक्तियों में कहा करते थे कि देखते सभी हैं लेकिन समझते हैं कोई कोई, समझते हैं जो उसे स्वीकारते हैं कोई कोई, स्वीकारते हैं जो उसे व्यवहारते हैं कोई कोई। कि देखने वाले कई होते हैं लेकिन देख कर भी हर किसी को बात समझ नहीं आती कि मैंने समझ लिया है, देख तो लिया है लेकिन समझ नहीं आई। फिर अगला वह पड़ाव कि देख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन समझने के बावजूद इसे स्वीकारा नहीं, इसकी स्वीकृति नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। फिर अगला कदम कि स्वीकार तो करते हैं लेकिन व्यवहार में कोई कोई लाता है। और अगर ये तीनों ही पड़ाव पार कर गए हैं
देखा भी, समझा भी और स्वीकारा भी, लेकिन उससे व्यवहार में कोई कोई ही लाते हैं। तो यहाँ व्यवहार के रूप में मजबूती देने की ही बात हो रही है। व्यवहार वाला पहलू ही अहमियत रखता है। यह अहम है, यह बड़ा है, इसीलिए इसको वह रूप देना जरूरी है। तो हमें नादान नहीं बनना है। हमने ऐसी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है कि जो भी लाभ वाले काम हैं, हमने वही करना है। हमने उसी राह पर चलना है जिन राहों से भक्तजन गुजर रहे हैं, चाहे वो किसी भी युग में पैदा हुए हों। हमने वही चाल अपनानी है, वही चाल जिसका पहले जिक्र हुआ था, सत्कार वाला, अपनेपन का भाव वाला, एक दूसरे को अपनाने वाला, एक दूसरे की कदर करने वाला। इस तरह के भाव से संयुक्त होकर हम इस यात्रा को तय करें, जिसके कारण जो संसार के रूप है वो संवर जाए और सारे ही राहत की सांस लें। सत्संगत जी, एक जमीन का टुकड़ा था। वहाँ 4 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि यहाँ कुछ खेती बाड़ी किया जाए, इस जमीन पर कुछ उगाया जाए। लेकिन यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि क्या चीज़ उगाई जाए। आखिर फैसला हो गया कि हम यहाँ गन्ना उगाते हैं, क्योंकि गन्ने की बहुत अच्छी कीमत मिलती है। यहाँ पर गन्ने के क्रेशर हैं, वहाँ अच्छी सरकार अच्छी कीमत दे देती है, तो हम गन्ना उगाते हैं। तो एक कहता है कि चलो हम गन्ना उगाते हैं, लेकिन फिर आगे गन्ने की संभाल भी तो करनी है। कुछ लोगों का गन्ने को नुकसान पहुंचाने में भी हाथ होता है। हमारे गांव भी 2-4 लड़के ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे ठीक से पता है कि वो इस तरह से नुकसान करते हैं। कई पेड़ों से आम तोड़ते हैं, कई कुछ और करते हैं, और वो बड़ा नुकसान करते हैं, पत्थर मार कर भी तोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे गन्नों का नुकसान हो जाएगा। तो वो कहने लगा कि उन लड़कों का पता मुझे मालूम है। तो वो कहने लगे कि चलो वहाँ चलते हैं। वो उन लड़कों के पास चले गए, हाथों में लाठियाँ पकड़ी और उन लड़कों को वहाँ जाकर पीटने लगे और गन्ना तोड़ो, गन्ना तोड़ो। अभी तो बोए भी नहीं और अभी से तोड़ना शुरू कर दिए। कहने का भाव है कि इस तरह से कैसे कैसे राय बना लेते हैं। महापुरुष संत जन भक्तजन उस सच्चाई की बात करते हैं जिसके वे जानकार होते हैं। वो केवल सपनों में नहीं रह जाते, केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाते, वो सच्चाई में विचरण करते हैं। इस तरह से हकीकत की राह पर, सच्चाई की राह पर सभी चलते हैं। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।